हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2024 के लिए लास्ट ईयर में आए हुए हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे 2020 के पीवाईक्यूज का पार्ट सेकंड है। वैसे बॉटनी का पार्ट 13 चल रहा है। चलिए आज का क्वेश्चन रीड करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, इन एमआरएनए ऑफ ए न्यूक्लियर uncoded plant gene DSH20 has an open reading frame of 1353 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ क्या है हमें दिए हुए हैं। ये है न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स को जब कोडोन में कन्वर्ट करते हैं तो 3 से क्या है इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको तब कितने कोडोन हमें मिलेंगे वो हम लिखेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ करें तो 451 कोडोन हमें मिलेंगे। अब यहाँ क्या है, जो एमआरएनए होता है हमारा, इस तरह से पूरा एमआरएनए है। एमआरएनए की जो लेंथ दी हुई है यहाँ पर वो हमें दी हुई है 1353 की। ये है न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसको अगर हमने कोडोन में कन्वर्ट किया है तो ये हमारे आ गया 451 कोडोन। अब यहाँ क्या है, लास्ट स्टार्ट कोडोन होता है यहाँ पर एयूजी, और यहाँ होता है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन तो इसलिए यहाँ क्या है 1 माइनस कर दें, क्योंकि स्टॉप कोडोन का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ बच जाएंगे टोटल हमारे जो कोडोन होंगे 450 कोडोन। अब यहाँ क्या है, 450 कोडोन को क्या करना है आगे, provide that average molecular weight of amino acids is 110 Dalton, calculated molecular weight of DSH20 protein in किलो बढ़ती है। अगर हम यहाँ दो पूछता है, दो नहीं लिखते हैं तो इसको हमारे रॉन्ग माना जाता है, इसका कोई मार्क्स हमें नहीं मिलता है। अगर यहाँ एक पूछा है, अगर एक लिख दिया ठीक है, अगर एक नहीं लिखा या दो लिख दिए तो भी हमारे यहाँ क्या इसको रॉन्ग माना जाता है। इसलिए क्या ये चीज आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये चीज मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज की थी मेरे टाइम में। तो क्या है, इस वजह से, क्योंकि मैंने जो मेरा आंसर निकला था वो 64 पॉइंट कुछ निकला था। ये क्वेश्चन था जस्ट पीछे 2-3 पार्ट पहले मैंने वो क्वेश्चन करवाया था। उसमें क्या था, मैंने डेसिमल के बाद क्या है दो संख्या ही लिख दी थी, जबकि उसमें एक ही पूछा था। तो इतना मुझे उस टाइम पता नहीं था, आइडिया नहीं था। तो यहाँ क्या, जितना डेसिमल पूछे गेट में क्वेश्चन में एक बार देखना कि 1 डेसिमल, तो एक ही संख्या लिखनी है आपको, दो नहीं लिखनी है। अगर दो पूछता है तो पूरी दो लिखनी है, एक नहीं लिखनी है। इस चीज का आपको याद रखना है या ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है, 450 को हमें 1110 से क्या है इंटू करना है। अगर इसको 1110 से हम इंटू करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 4955। अब यहाँ क्या है, सॉरी 49500 किलो डाल्टन में पूछा है, तो यहाँ 49.5 किलो डाल्टन हमारी क्या है वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या है, जो प्रोटीन है DSH20 उसकी वैल्यू हमारी यहाँ आई है 0.5 किलो डाल्टन। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 49.5। यहाँ क्या है, हमें एक इतनी लेंथ का जो है एमआरएनए दिया हुआ था। इसको क्या है न्यूक्लियोटाइड्स में दिया था, फिर इसको हमने कोडोन में कन्वर्ट किया। तो कोडोन में कन्वर्ट करने से 3 से इसको डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद हमें 451 वैल्यू मिली। यहाँ क्या एक स्टॉप कोडोन होता है, तो एक स्टॉप कोडोन जो होता है उसको हमने माइनस किया। तो स्टॉप कोडोन को माइनस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो मिली थी 450। 450 को 110 से हम जो एमिनो एसिड का जो एवरेज मोलिकुलर वेट था वो दिया हुआ है उससे इंटू किया, तो ये वैल्यू आई। ये था ओनली हमारे डाल्टन में, फिर इसको किलो डाल्टन में हमने इस तरह से कन्वर्ट किया। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 49.5 किलो डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड रिप्रेजेंट एंजाइम। ग्रुप फर्स्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम को, ग्रुप सेकंड जो है प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को शो कर रहा है, जबकि ग्रुप थर्ड जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस की, मतलब कि ये जो एंजाइम जो है वो कौन से पाथवे में हमारे काम आ रहे हैं, तो वो पाथवेज के यहाँ नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट एंजाइम जो दिया हुआ है वो है हेक्सोकाइनेस। जो हेक्सोकाइनेस एंजाइम जो होता है वो हमारे ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस चलती है साइटोसोल में, उसमें क्या है हेल्प करता है। तो यहाँ क्या है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू क्या है इसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो होती है इरिवर्सिबल, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के बाद वापस से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो यहाँ हो जाएगा पीका सेकेंड एंड ग्रुप थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये हमारे अगर ऑप्शन हम ढूंढे तो ये हमारे ऑप्शन 2 में है, तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अगर हम आगे देखें अब,
तो यहाँ क्या है, फ्यूमरेज। फ्यूमरेज जो होता है वो हमारे जो टीसीए साइकिल होती है, C4 साइकिल, हाँ सॉरी, टीसीए जो साइकिल होती है उसमें क्या है, काम करता है। तो फ्यूमरेज एंजाइम जो है इसमें क्या है, ये मैरिड जो होता है उस प्रोसेस में काम आता है, जबकि इसमें जो साइकिल जो होती है उसका नाम होता है टीसीए साइकिल। तो यहाँ आ जाएगा क्यू का हमारा फर्स्ट, ग्रुप थर्ड का आ जाएगा हमारे 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पैप कार्बोक्सिलेज। पैप कार्बोक्सिलेज जो होता है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है उस रिएक्शन में हेल्प करता है। एंड देन ये कौन से पाथवे में हमारे काम में आता है, तो ये हमारी जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें काम आता है। फिर है हमारे ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो होता है ये हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है। एंड देन ये जो साइकिल होती है, कौन सी साइकिल में स्टेप्स जो होता है इन्वॉल्व होता है, वो होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको C2 साइकिल भी बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे इसका आ जाएगा 3 और 2। तो हम 3 2 देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या है, कुछ पाथवेज है, उनके बीच में जो चलने वाले जो रिएक्शंस होती है और उनमें कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं वो सब हमें पूछा गया था। इसमें क्या, कितने जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज है वो सारे पाथवेज आ गए हैं, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इन correct combination between group first and group second with reference to the agents that interfere with the oxidative phosphorylation। तो oxidative phosphorylation के कुछ एंजाइम्स दिए हुए हमें। यहाँ हम देखिए ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, तो यहाँ क्या है वही आपने मैंने आपको अभी जस्ट 2 3 क्वेश्चंस पहले, मतलब पार्ट पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें कुछ इनिबिटर्स दिए हुए थे अपने ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के, और कुछ था मतलब ऐसे कुछ था, मतलब कि सारे इनिबिटर्स थे जितने भी पाथवे थे। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था उस पाथवे में क्या है हमारे कौन हेल्प कर रहा था, तो इसमें जो इनिबिटर था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का वो था रोटेनोन। तो उस चीज पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन था, मैंने पूरा डिटेल में वो पाथवे भी आपको समझाया था। तो यहाँ वही इनिबिटर्स दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो साइनाइड होता है ये क्या करता है, इनिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। तो यहाँ ये आ जाएगा एक पी का हमारे आ जाएगा 4। उसके बाद है हमारे जो एंटीमाइसिन ए होता है ये ब्लॉक करता है ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1। तो ये इस तरह से आ जाएगा, साइटो एंटीमाइसिन एक जो है ब्लॉक करता है हमारे इस पाथवे को। फिर है अरोरा वर्टीन जो होता है, अरोरा वर्टीन जो होता है वो किसको ब्लॉक करता है, तो ये करता है इनिबिट करता है हमारे F1 पाथवे को। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल जो होता है ये अनकपल करता है या अनकपलिंग करवाता है और फोस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसका हो जाएगा 3। इसका 3 हमारे ए की में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ये जो ईटीएस साइकिल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, उसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो इनिबिटर्स होते हैं उन इनिबिटर्स पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चंस में भी था, मतलब गेट में क्या होता है क्वेश्चंस का थोड़ा जो बनाने का पैटर्न होता है वो थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं उन्हीं पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जस्ट पहले भी आपको करवाया था, आज से 2 क्लास पहले जो मैंने ली थी उस वीडियो में देखना आप, और अच्छे से पूरे मैंने इनिबिटर्स भी बताया, उनका एक्सप्लेनेशन भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन रिलेशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट, एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, गेट के भी मैंने 3 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट मैच द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ करेक्ट यहाँ जीन्स के नेम है एंड उनके फंक्शंस है कि वो क्या करते हैं। अब यहाँ क्या है, वीर ए जीन दिया हुआ है, वीर बी, D1 एंड G। तो यहाँ अगर हम देखें जो वीर ए है ये क्या करता है, ये एसिटोसिरिंजोन रिसेप्टर होता है उसके लिए काम करता है, तो पी का आ जाएगा हमारी फर्स्ट। फिर यहाँ क्या है, जो वीर बी होता है ये क्या 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 करता है, कॉन्जुगेशनल, वीर बी एंड B2 क्या है, दोनों मिलकर के कॉन्जुगेशनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसका आ जाएगा 2। फिर है वीर D1, ये क्या करता है, एक टोपो आइसोमरेज की तरह फंक्शन करता है। फिर है हमारे वीर G, ये क्या करता है, इंड्यूस करता है ऑल वीर ऑपेरोन्स को, क्या है, इंड्यूस करने का फंक्शन करता है। तो इस तरह से हमारी जो हो जाएगा पी का 1 2, तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द प्लांट पार्ट, यहाँ पर क्या है प्लांट पार्ट्स दिए हुए हैं विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन, यहाँ प्रोडक्ट्स कौन से ऑब्टेन करते हैं वो है, एंड यहाँ पर क्या है कौन सी प्लांट स्पीसीज से हम लेते हैं वो दिया हुआ है ग्रुप थर्ड में। इन करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बताना है। जस्ट इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें मैंने पूरा चार्ट दिया है कि कौन से पार्ट से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और उसका सोर्स कौन सा है। इस तरह से मैंने एक चार्ट दिया था, तो उसी चार्ट पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब हमारे यहाँ दिया हुआ है क्या मिलता है, यहाँ एरोमेटिक ऑयल मिलते हैं, एंड इसका जो प्लांट सोर्स का बॉटनिकल नेम है वो सिने सिनेमोमम जिलैंडिकम जो है इसका बॉटनिकल नेम है उस प्लांट के सोर्स का। तो हमारे यहाँ जाएगा पीका 4th and 3, तो पीका 4 and 3 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बाकी के हम देखते हैं। जो लीफ होता है, लीफ से हमें क्या मिलता है, टैनिन्स मिलता है, एंड इसका जो बॉटनिकल नेम है प्लांट का वो है कैमेलिया साइनेंसिस। इस तरह से जो फ्लावर है, फ्लावर से हमें क्या मिलता है, सैफ्रॉन मिलता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हमारा क्रॉकस सटाइवस। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारी जो फ्रूट है, फ्रूट से हमें क्या मिलता है, कॉर्डिन मिलता है, एंड पेपेवर सोमनिफेवर जो है इसका जो प्लांट का सोर्स है। तो इस तरह अगर हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको करना बहुत इजी होता है। हमें एक या दो ऑप्शंस इस तरह के मिलते हैं जिनको हम देख करके हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द डिजीज। यहाँ क्या एक तरफ डिजीज दी हुई है, फिर एक तरफ कॉजल एजेंट दिए हुए और एक तरफ दिए हुए अफेक्टेड हमारे प्लांट्स दिए हुए। अब हम चलते हैं रस्ट स्टेम, सॉरी स्टेम रस्ट जो डिजीज होती है वो कौन कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू होता है और कौन से प्लांट को क्या है ये अफेक्ट करता है। तो ये क्या होता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो होता है उससे क्या है रस्ट डिजीज होती है। अब ये कौन से प्लांट को इफेक्ट करता है, तो ये करता है हमारे वीट को। तो यहाँ हो जाएगा पीका 4 एंड फर्स्ट। तो पीका 4 एंड फर्स्ट हमारे दो ऑप्शंस में है, तो दो तो हमारे इस तरह से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब चलते हैं वर्ड डिजीज। वर्ड डिजीज जो होती है हमारी होती है सिंट्राइकम एंडोबायोटिकम में होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यूका 3, एंड ये किसको अफेक्ट करती है, तो ये करती है हमारे पोटैटो को अफेक्टेड करती है। उसके बाद है टिक्का डिजीज। टिक्का डिजीज जो होती है बहुत कॉमनली हमारे किस में होती है, ग्राउंडनट में होती है। तो आर का अगर 2 हम देखें तो इसमें आ जाएगा। ये देखो एक दो ऑप्शन को भी अगर हम जानते हैं नॉर्मली तो हमारे करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। फिर है जो टिक्का डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है वो है सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा। फिर उसके बाद है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है ये हमारे ग्रैप्स में होती है, तो ये ग्रैप्स में होती है देखो, एंड इसका जो पैथोजन है वो है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Match the following alkaloids with their use। यहाँ क्या है, एल्कोलेट्स दिए हुए इस तरफ यूज दिए हुए एंड प्लांट सोर्स इनके इस तरफ दिए हुए। तो अगर हम देखें हमें जो मॉर्फिन होता है ये क्या है, मॉर्फिन जो होता है एल्केलोइड इसका यूज हम किस में करते हैं, तो मॉर्फिन का यूज जो है हम करते हैं एलर्जन के रूप में, एलर्जेसिक के रूप में। एंड इसका जो प्लांट सोर्स होता है वो कौन सा होता है, तो प्लांट सोर्स अगर हम देखें तो वो है पेपेवर सोमनीफेरम। तो इस तरह से मॉर्फिन एलर्जेसिक और ये है पेपेवर सोमनीफेरम। तो ये हो जाएगा 2-3, पी का 2-3। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है पी का 2-3। तो इस तरह से बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। क्वेनिन जो होता है ये एक तरह का क्या होता है, एंटी मलेरिया डिजीज में क्या है ये काम करता है क्वेनिन, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ क्या है, ये क्या है, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है सिनकोना ऑफिसिनिलिस, इसका क्या है प्लांट सोर्स का नाम है। इस तरह से ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद है एट्रोपाइन। एट्रोपाइन जो होता है वो हम एंटी कोलर्जेनिक टाइप का इसका क्या है यूज होता है, एंड देन ये मिलता है, ये इसका जो प्लांट सोर्स है वो है हाइगोसिमस नाइगर, इसका क्या है प्लांट सोर्स का नाम है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 3 and 4। फिर है विन ब्लास्टिन। विन ब्लास्टिन जो होता है एंटी कैंसर में यूज आता है, ये बहुत कॉमन है और ये हर टाइप का ये क्वेश्चन का काफी बार आता है। विन ब्लास्टिन एंटी कैंसर के रूप में इसको हम क्या है यूज में लेते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कैथेरेंथस रोजस। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इकोलॉजिकल टर्म्स दी हुई है एक तरफ हमारे और उनकी डेफिनेशन हमें दी हुई है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो नीश है वो क्या है, नीश क्या है, एक प्लेस होता है ऑफ ए ऑर्गेनिज्म
लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए बायोटिक इन्वायरमेंट एंड रिलेशंस टू फूड एंड एनिमल्स। यहाँ क्या है, एक प्लेस होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लीश उस एरिया को बोलते हैं। तो पीका साइकिड हमारे कहाँ का दिया हुआ, अगर हम देखें एक बार, तो पीका साइकिड हमारे ओनली ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, तो बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखते हैं क्यों। बायोटास जो होता है ये क्या है, एक टेरिटरी होती है ऑर्गेनिज्म की इन ए गिवन प्लेस एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर है हमारे ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है, पोजिशंस ऑफ फूड इन फूड चेन। जैसे कि हमारी एक फूड चेन बनती है कि जैसे कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, कंज्यूमर, फिर थर्डरी, इस तरह से यहाँ क्या ट्रॉपिक लेवल्स का जो पोजीशंस देखी जाती है। ठीक है, तो उसका पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन फूड चेन। ठीक है, फिर उसके बाद है हैबिटाट। तो हैबिटाट क्या होती है, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये होती है हमारे हैबिटाट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वाटर रिजर्वियर ऑफ अर्थ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वाटर वैल्यू। तो वाटर वॉल्यूम जो होती है उसका डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर हमारे पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हमारे सबसे ज्यादा वाटर का जो लेवल होता है वो ग्लेशियर्स पर होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो मतलब पहले डिक्रीजिंग रहेगा, बाद में ज्यादा ज्यादा आगे से आगे हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा ग्राउंड, फिर उसके बाद है हमारे, अगर हम देखें, लैक्स में रहता है, एंड सबसे कम वाटर हमारे स्ट्रीम्स में रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये है हमारे आर, क्यू, एस एंड पी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शंस क्या है, एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ क्या है, जो वाटर रिजर्वियर होता है अर्थ पे उसका डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें पूछा था वाटर की वॉल्यूम के अनुसार, तो हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन मार्कर्स दिए हुए हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ चीज दिए हुए। ये क्वेश्चन हमारे सेम इसी तरह का अभी या 2 या 3 वीडियो पहले मैंने करवाया था, तो सेम उसी टाइप का और उसी टाइप के इसमें जीन्स दिए हुए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर वो क्वेश्चन बच्चों को याद है तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कैनामाइसिन। तो कैनामाइसिन का जो जीन है वो कौन सा होता है, तो कैनामाइसिन जो होता है वो हमारे हमें किससे मिलता है, तो ये मिलता है एनपीटी साइकिल से। तो इसका हो जाएगा 4। इसका 4 हमारे दो ऑप्शंस में दिए हुए, दो में नहीं दिया हुआ। फिर उसके बाद है हाइग्रोमाइसिन। तो हाइग्रोमाइसिन जो हमें मिलता है वो HPT4 से हमें मिलता है। HPT, और यहाँ क्या है NPTA, और यहाँ पर है जो होता है बाय एल्फोस जो होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये अगर हम देखें तो ये हमें मिलता है हमारे सेकंड, इसमें दिया हुआ है बार से। ठीक है, फिर है मैनोस। तो मैनोस हमें मिलता है PMI से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, मेमोरी वाली चीज है, ये क्या जीन्स को लिस्ट को क्या आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। समझने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, एक तरफ जीन्स दिए हुए, एक तरफ उनके सिलेक्टेड मार्कर्स दिए हुए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।